सुरगैं की कुर्बानी और हैकले सुलेमानी की तमीर के मौजू ने हर तरफ लोगों में सनसनी फैलाई हुई है। पिछले हफ्ते शबात और सूरज ग्रहण के मखसूस दिनों में सुन्नियों ने कुछ खास अमाल और आबादात की हैं ताकि अपने मसीहा दज्जाल को बुलाया जा सके। ये सब कुछ दज्जाल की आमद और मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में एक और खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि शैतान परस्तों ने भी उन खास नुस्खों को तलाश कर लिया है जो दुनिया की नजरों से ओझल थे और उन नुस्खों को पढ़कर शैतान से मदद मांग रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दज्जाल दुनिया में आ जाए। आखिर ये नुस्खे कौन से नुस्खे हैं, चलिए जानते हैं। जुलाई 1648 में स्वीडन वार के बाद जब स्वीडन की आर्मी पैराग्वे नामी शहर में लूटमार कर रही थी तो लूटमार के दौरान जहां मालो दौलत और खजाना हाथ आया वहीं एक संदूक भी मिला। संदूक में एक किताब बंद थी जो दिखने में ही काफी तिलसिमाती नजर आ रही थी। फौज के कमांडर ने जब किताब का नाम पढ़ा तो लिखा था कोडेक्स गीगस और आगे लिखा था द डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9 इंच मोटी थी। जब किताब को गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि इस किताब की जिल्द 160 गधों की खाल से तैयार की गई है। इस किताब को किसने लिखा आज तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन कहा जाता है कि एक पादरी ने इसको लिखा। पादरी ने इस किताब को शैतान की मदद से लिखा क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इंसान कभी अपने तसव्वुर में ला ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि उस पादरी ने सिर्फ इसका कुछ हिस्सा लिखा, बाकी की तमाम किताब शैतान ने खुद मुकम्मल की। किताब के वस्त में उस पादरी ने शैतान का शुक्रिया अदा किया है और शुक्रगुजारी के तौर पर एक 19 इंच की बड़ी तस्वीर तैयार की है जो कि शैतान की है और नीचे शैतान को जो लक़ब दिया है वो है प्रिंस ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे का शहजादा। इस किताब के मुतालिक एक चीज बहुत मशहूर है कि जब पादरी ने शैतान से किताब लिखने में मदद मांगी तो शैतान ने उसकी रूह के बदले किताब लिखने का सौदा किया। इस किताब में अजीबुल गरीब इल्म और मफूकुल फितरत तस्वीर मौजूद हैं। अगर इंसान इसको पढ़े तो पागल होकर कुछ ही देर में मर जाएगा। कहा जाता है कि जो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है शैतान उस पर कब्जा कर लेता है और वो इंसान पागल होकर मौत के मुंह में चला जाता है। जो स्वीडन के सिपाहियों को ये किताब मिली तो किताब को वहां के पादरियों ने मखसूस जगह पर छुपा दिया, लेकिन बादशाह को तो जसूस हुआ और उसने पादरियों से किताब पढ़ने के लिए मांग ली। पादरियों ने बादशाह को किताब दे दी। बादशाह ने वादा किया कि किताब मुकम्मल पढ़कर वापस कर देगा, लेकिन वो बादशाह कभी इस किताब को मुकम्मल ही नहीं कर पाया और किताब लेने के 2 दिन बाद ही मर गया। फिर पादरियों ने इस किताब को हमेशा हमेशा के लिए छुपा दिया। 18वीं सदी में जब ये किताब दोबारा मिली तो इस किताब में 320 की जगह 310 सफ़ात थे यानी 10 सफ़ात गायब थे। पादरियों के मुताबिक इन 10 सफ़ात में शैतान से मदद का तरीका दर्ज था और दज्जाल का भी जिक्र मौजूद था। अब ये किताब स्वीडन की हुकूमत ने गायब कर दी है और हमेशा हमेशा के लिए इसको छुपा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि शैतान परस्तों ने उन नुस्खों को ढूंढ लिया है और उनकी मदद से दज्जाल को बुला रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि दज्जाल उनका मसीहा बनकर आएगा और उन्हें पूरी दुनिया पर फतह दिलाएगा। लेकिन हक हमेशा सुरखरू होता है और बातिल मिट जाता है क्योंकि बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। अब इस बात में कितना सच है कि शैतान परस्त उन नुस्खों की मदद से दज्जाल को बुला रहे हैं कि नहीं, इस बात का किसी को इल्म नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों को तमाम फितनों से महफूज रखे, आमीन। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।